सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉन्डर हब। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस 2026 यानी बिगिनर फ्रेंडली गाइड। और यह गाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस पर हमने ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है जो कि आप लोगों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और जो गूगल एडसेंस की ऑफिशियल रूल्स एंड टिप्स को मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो सोर्स लिया हुआ है वह लिया हुआ है एडसेंस हेल्प सेंटर एंड पब्लिशर पॉलिसीज का सोर्स लिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज वॉच टिल एंड। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं कि एडसेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना होगा कि एडसेंस क्या है। ठीक है, तो एडसेंस एक तरह का मीडियम है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट के थ्रू अर्निंग करते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो के थ्रू अर्निंग करते हैं, और मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, देन इस पर क्या होता है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके एड्स दिखते हैं, ओरिजिनल कंटेंट जरूरी रहता है। ठीक है, अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो आपको एक वेबसाइट मतलब कि एक मीडियम आपको सेटअप करना होगा। उसके बाद वहां पर आप अपना कंटेंट डालेंगे, वह वीडियो फॉर्म में हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, या फिर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो एडवर्टाइजर्स होंगे अपने एड्स को लगाएंगे, मतलब एड्स को शो कराएंगे। उसके बाद आपको क्या वहां से एडसेंस के जरिए आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यह होता है एडसेंस। अब हमको समझना होगा कि इसका अप्रूवल कैसे मिलता है। ठीक है, और क्या करना चाहिए कि अप्रूवल आसानी से मिल जाए। हमको क्या करना होता है कि कंटेंट को पब्लिश करना होता है। ठीक है, जब आप ओरिजिनल कंटेंट को पब्लिश करेंगे तो आपको आसानी से एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल और नेचुरल चीज होती है वह आसानी से रैंक करती है, क्योंकि उस पे आपके नेचुरल थॉट्स होते हैं, जो नेचुरल चीजें हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया होता है वह चीजें इंक्लूडेड होती हैं। देन आपको क्या एक अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड प्राइवेसी पेज बनाना होता है। देन नेविगेशंस को ऐड करना होता है। देन पॉलिसीज कंप्लेंट साइट, माने आपको पॉलिसीज का एक पेज बनाना होता है। सारा कुछ वहां पे डिस्क्राइब करना होता है अपनी वेबसाइट के बारे में कि आप करते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, आपकी टीम कितनी बड़ी है, कैसे एक आपने टीम बनाई है, अपने बारे में वहां पे बताना होता है। ठीक है, देन जब इतने सारे जब प्रोसेस हो जाता है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। बहुत ही बड़ा प्रोसेस नहीं है। यूट्यूब पर आपको मच वीडियोस मिलते हैं कि आपको 15 से 20 आर्टिकल लिखना चाहिए। ऐसा वहां पे क्यों बोला जाता है कि जब आप 15 से 20 आर्टिकल को लिख देते हैं तो वहां पर आपका जो वेबसाइट है एक जेन्युइन वेबसाइट दिखने लगता है, और गूगल की नजरों में वह आगे आने लगता है। मतलब कि गूगल के फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। देन गूगल को लगता है कि हाँ, इसको एडसेंस का अप्रूवल देना चाहिए, और आसानी से आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। तो सिंपल सा यही प्रोसेस होता है। जब आपको इतना सब करेंगे तो आपको आसानी से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, देन हमारा अगला जो प्रोसेस आता है वह आता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब अप्रूवल ले लेते हैं तो इसके रूल्स क्या होते हैं। तो गोल्डन रूल्स क्या है कि जैसे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल गया तो उसको आपको वहां पर खुद क्लिक नहीं करना है। आपको ऐसा भी नहीं करना है किसी फ्रेंड से बोल के क्लिक करवा दिया। बॉट ट्रैफिक भी नहीं भेजना है कि कहीं से जाकर ट्रैफिक को परचेज कर लिया और वहां से ट्रैफिक ले आए। फेक विजिटर्स भी आपको नहीं लाने हैं कि कहीं से आपने किसी से मतलब थोड़ा सा मदद ले लिया कि भाई इस पे विजिटर्स मतलब थोड़ी भेज दो। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। जेन्युइन काम करना, ऑर्गेनिकली काम करना है, जिससे आपको आसानी से एडसेंस का अप्रूवल अगर मिला हुआ है तो वहां से अर्निंग स्टार्ट हो पाए। ठीक है, देन आता है इनवैलिड ट्रैफिक होता क्या है, जैसे कि फेक क्लिक्स, ऑटोमेटेड बॉट्स, आर्टिफिशियल इंप्रेशंस। इनवैलिड एक्टिविटी से बचें, मतलब कि कहीं से अगर इनवैलिड एक्टिविटी हो रही तो आप लोग कैप्चा वगैरह लगा सकते हैं। देन आर्टिफिशियल इंप्रेशंस का मतलब यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं से आप इंप्रेशंस मतलब भेज रहे हैं। एक तरीके से मान लेते हैं कि आपके पास कोई कम्युनिटी है, व्हाट्सएप पे कम्युनिटी है, टेलीग्राम पे कम्युनिटी है, फेसबुक पे कम्युनिटी है, आपने वहां पर उसको लिंक डाल दिया। मान लेते हैं आप लोगों का ब्लॉग है टेक से रिलेटेड, और आप लोगों ने अपने वेबसाइट को क्या किया कि जो हेल्थ रिलेटेड जो आपकी कम्युनिटी है उस पर आपने अपने ब्लॉग को डाल दिया। तो ठीक है, तो वहां पर इंप्रेशन आना स्टार्ट होंगे, पर वह बॉट होगा। फिर ऑटोमेटेड बॉट मतलब कि मल्टीपल सोर्स होते हैं जो ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट को डिटेक्ट करके वहां पे आना स्टार्ट कर देते हैं। देन फेक क्लिक, इनसे भी आपको बचना है। कहीं भी क्लिक नहीं कराना है, फ्रेंड से क्लिक नहीं कराना है, किसी घर वालों से क्लिक नहीं कराना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये होता है इनवैलिड क्लिक्स। देन आता है कंटेंट पॉलिसीज। कंटेंट पॉलिसीज क्या होता है, एडल्ट कंटेंट, इलीगल कंटेंट, कॉपीराइट वायलेशन, सेफ कंटेंट। आपको ऑलवेज सेफ कंटेंट की ओर बढ़ना है, इससे आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एडल्ट कंटेंट, इलीगल कंटेंट, कॉपीराइट वायलेशन वगैरह कंटेंट आपको नहीं पब्लिश करना है। ओके, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देन अगला हमारा है एड प्लेसमेंट रूल। एड प्लेसमेंट रूल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो यहाँ पर पब्लिश कर रखा है, अपने चैनल पर जाकर देखेंगे तो वहां से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। आई बटन पर मैं उसका लिंक दे दूंगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। देन इसका मतलब मिसलीडिंग एड्स, फेक डाउनलोड बटन्स, क्लियर प्लेसमेंट। आपको क्लियर प्लेसमेंट रखना है, जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा वह आसानी से विजिट कर सके, आपके कंटेंट को रेड कर सके, पढ़ सके, देख सके, विजिट कर सके। और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यानी मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए और डेस्कटॉप फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, देन हमारा सेफ ट्रैफिक सोर्स। वह कौन से ऐसे सोर्स हैं जो सेफ हैं और उनको आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रहता है ऑर्गेनिक, जैसे गूगल सर्च,
सोशल मीडिया, डायरेक्ट विजिटर्स। मान लेते हैं आपका टेक का वेबसाइट है तो आप टेक से रिलेटेड ऑडियंस को अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। देन पेड क्लिक ट्रैफिक, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने अगर आपको बोला कि डायरेक्ट विजिटर्स का मतलब है कि अगर आप लोग जो मतलब एक्सटर्नल ट्रैफिक है उसको अगर आप यहाँ पर लाते हैं तो आपको जो एडसेंस है वह ब्लॉक हो सकता है, मतलब ये बंद हो सकता है। तो अगर ये डीएक्टिवेट हो गया, बंद हो गया, ब्लॉक हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, बट आपको आसानी से मिल भी जाता है। देन पेड क्लिक ट्रैफिक को आपको नहीं करना है, पेड क्लिक को अवॉइड करना है, ठीक है। इसको अवॉइड करेंगे तो आपकी वेबसाइट सेफ रहेगी और अच्छा खासा एक सोर्स बनेगा, ऑर्गेनिक सोर्स बनेगा आपकी वेबसाइट को विजिट करने वाले लोगों के लिए, ठीक है। देन अगला हमारा आता है अकाउंट सस्पेंड होने के कारण। कौन से ऐसे कारण है जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है? सेल्फ क्लिक, जब आप क्लिक करते हैं, इनवैलिड ट्रैफिक, पॉलिसी वायलेशन, पुअर एड प्लेसमेंट, इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके अकाउंट जो है वह एडसेंस का अकाउंट जो है वह सस्पेंड हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचें। देन सक्सेसफुल फॉर्मूला एक ही है, क्वालिटी कंटेंट प्लस ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्लस पॉलिसीज कंप्लायंस इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म अर्निंग, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बोला हुआ था। अगर आप ये तीन चीजें इक्वल रखते हैं कि क्वालिटी कंटेंट, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पॉलिसी कंप्लायंसेस, तो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला थी। अगर इन चीजों को आप लोग ध्यान में रख के अपने वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे, कंटेंट राइटिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो आप लोग आसानी से वेबसाइट पे ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको, और वहां से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो होप वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।